हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। पढ़ाई बताइए आपकी कैसे चल रही है बेटे। जैसा कि मैं ग्रुप में देख रहा हूं बेटे, कुछ स्टूडेंट्स डाउट्स भेज रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट्स उनके आंसर भेज रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा मुझे, शाबाश। तो इस तरह बेटे कोऑपरेट करते रहो एक दूसरे से। फिर भी कोई डाउट हो, कंफर्म करना हो तो पूछ लिया करो बेटे, हेजिटेशन मत रखा करो, ठीक है ना। तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड मैंने लिखा है फ्रॉम एराइल हैलाइड्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डॉस प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पर बनाना हो कमर्शियल यूज के लिए बेटा, ठीक है। तो यहां हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेंगे बेटे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस आप NaOH से करें। 2 मोल्स ले रहे हैं बेटे यहां पर एट 623 केल्विन। कैसे याद करेंगे, NaCl बाहर निकाल दो, वाटर बाहर निकाल दो और ये ONA यहां लगा दो। दिस इज नॉट मैकेनिज्म, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो माइनस क्या आया, NaCl माइनस H2O। क्या बना ये, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, रिएक्शंस विद डाइल्यूट HCl, या लिखा हुआ हो H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में। ध्यान रखना बेटे, बात एक ही है, ठीक है ना। अब यहां क्या करें, H, यहां क्या करें, Cl पर चार्ज नेगेटिव, H पर चार्ज पॉजिटिव, बन गया प्रोडक्ट। तो फिनॉल प्लस NaCl। तो ये आपकी बेटे फर्स्ट प्रिपरेशन हुई। ओके बच्चों, चले आगे। सेकंड है बेटे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, ये बेंजीन रहा, इस पर मैंने क्या लगा दिया, सल्फोनिक ग्रुप। तो क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बनाओगे बताओ, याद है 11th में रिएक्शन की थी हमने बेंजीन की बेटे 5, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, एल्काइलेशन, आइसोलेशन, वहां मैकेनिज्म के साथ डिस्कस कर चुके थे बेटे हम। तो बेंजीन की रिएक्शन यदि हम किससे करें, H2SO4 के साथ, ठीक है। एक H2SO4 कैसे यूज होगा, एज ए कैटालिस्ट। मैकेनिज्म में देख लेना बेटा उधर, ठीक। तो ये क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया बेटा ये। ओके, टेम्परेचर नियर अबाउट आप 353 केल्विन ले सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद NaOH, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां से ये वाटर रिमूव कर लो, SO3Na, क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है बेटा। ओके, अब फर्दर जैसे आपने रिएक्शन यहां कर रखी थी बेटे 2NaOH के साथ, यहां भी करेंगे, प्लस NaOH। कैसे बेटा, देखो एक तो ये बाहर आ जाएगा Na2CO3, एक बेटा ये वाटर, और इसको यहां लगा दो। बिल्कुल देखो पहले किया था वही, सारा वही, ठीक है। अब यहां ONA, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शंस वही विद डाइल्यूट HCl। यहां पर टेम्परेचर बेटा लगभग हमें 573 केल्विन चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे करेंगे यहां पर भी, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो माइनस NaCl। ये देखो बेटे आपका फिनॉल बन गया। बोलो कोई डाउट किसी को, चलिए शाबाश, नोट करो बेटा, डू फास्ट। ओके, यहां पर आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं बेटे, साइड में लिखना चाहें तो क्या, माइनस Na2SO3 एंड माइनस H2। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। चले आगे बोलो, दोनों प्रिपरेशन समझ में आई बेटे, ठीक है।
दो प्रिपरेशन और बच गई बेटे, देखो आप एक बार। देखो उसमें पहले है बेटा थर्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं हम, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। लास्ट चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हेराइल एलाइड के अंदर मैंने बताया था बेटे आपको कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, ध्यान है आपको? हाँ चलो मैं बताता हूं बेटा, याद करो कि एनिलीन की रिएक्शन जब आप किससे करते थे, नाइट्रस एसिड से, और ये नाइट्रस एसिड किससे मिलता था, NaNO2 और प्लस HCl की रिएक्शन से बनता था बेटे, और टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया था बेटा, इस तरह ये हमें क्या मिला बोलो, डाइजोनियम सॉल्ट, बोलो एनी डाउट, बोलो ओके। अब यदि आप डाइजोनियम सॉल्ट की बेटे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वाटर के साथ, रिएक्शन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा, यहां पर क्या लिख लो, H पॉजिटिव, इधर OH नेगेटिव, बाहर क्या आया N2, और क्या आया HCl, ये OH कहां गया, इधर, देखो है ना आसान बिल्कुल, इस तरह आप याद करें, ठीक है, प्लस N2 और प्लस HCl, तो ये आपकी रिएक्शन होगी बेटे, ओके। लास्ट फोर्थ रिएक्शन है बेटा, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता है बेटे आइसो प्रोपाइल बेंजीन, आइसो प्रोपाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। देखो बेटा यदि इसको समझना चाहो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 और H, इस ग्रुप को क्या बोलते थे, आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल के साथ क्या जोड़ दो, बेंजीन, ये लो, तो क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आगे समझ में बेटे, इसको कैसे बना सकते हैं हम, बेंजीन लीजिए, बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाओगे, बोलो प्रोपीन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड यू कैन गेट व्हाट, बोलो दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन। याद है ये मैकेनिज्म, ये रिएक्शन बेटे 11th में काफी डिटेल से मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, वहां देख लेना एक बार लेक्चर में, ठीक है। अब कैसे बेटा इस पर कौन अटैक, इसका मैं ये मैकेनिज्म थोड़ा आसान है, मैं समझा देता हूं एक बार कि ये कैसे बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव कहां से आया, एसिड से आया। फॉलो मार्कोव-विनकोफ रूल, H कहां जाता है, जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, ध्यान है, यहां चार्ज पॉजिटिव, ओके। अब क्या होगा, बोलो ये जो बेटा आपका कार्बोटेन है H CH3 अटैक किया, ओके। H CH3 और यहां चार्ज पॉजिटिव, और बेटा इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल दो, ये बॉन्ड वापस यहां आ जाएगा, और बच्चों ये लो आपका रेडी हुआ क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बस सिंपल है। ये और किससे बना सकते हो, यदि आप बेंजीन की रिएक्शन इससे करें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तब भी बना सकते हो बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बढ़े आगे, तो ये हमने क्या बनाया बेटे, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आगे बढ़ेंगे, इसी की रिएक्शन फर्दर आगे होगी बेटा,
करेंगे एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन O2 की प्रेजेंस में टेम्परेचर नियर अबाउट 360 केल्विन के आसपास चाहिए बेटा, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा, हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा बेटे। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बेटे, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये आपका बेटे रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कीजिए, टेम्परेचर नियर अबाउट 368 केल्विन चाहिएगा। बिल्कुल आसान है, इस सारे को बाहर निकाल दो और OH को यहां ले डाल दो, बस सिंपल। ये लो, ये फिनॉल और प्लस एसीटोन या प्रोपेनॉन बाहर आ जाएगा। तो टोटल बेटे ये 4 प्रिपरेशन है एनसीईआरटी में। बढ़े आगे, नोट कर लिया। तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाना बेटे। जब स्कूल खुले आई विल चेक योर नोटबुक, ध्यान से बेटे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, ये छोटा सा ही टॉपिक था बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक और उठा लेते हैं एनसीईआरटी से ही, और वो है बेटे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नेक्स्ट है बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। चले अब बेटा जो फिजिकल स्टेट है वो आप प्लीज बुक से पढ़ ही लेना कि जो लोअर मेंबर्स हैं वो आपके क्या बेटे कलरलेस लिक्विड हैं, स्मेल बर्निंग टेस्ट आता है बेटे, एक बड़ी तीखी स्मेल भी आती है इनमें से, ठीक है। और फिनॉल जो अल्कोहल में की जो हायर मेंबर्स हैं वो क्या बेटे सॉलिड है। यदि मान लो आपसे पूछ ही ले कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि लोअर मेंबर्स लिक्विड क्यों है, हायर मेंबर्स सॉलिड क्यों है बेटा, क्या होता है बेटे, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है अट्रैक्शन फोर्सेस आपकी बढ़ती जाती हैं, ओके। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगी तो हम लिक्विड स्टेट से कहां चले जाएंगे, सॉलिड स्टेट तक चले जाएंगे। बात समझ में आ गई बेटे, ओके। नेक्स्ट फिनॉल का भी ऐसा ही बेटे, ये बेटा कलरलेस लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं। मेन है अब अपने 2 पॉइंट, एक पॉइंट है बेटा आपका सॉल्युबिलिटी का और दूसरा डिस्कस करेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 मेन हमने डिस्कस करने। तो पहला मैं ले रहा हूं बेटे सॉल्युबिलिटी। जो लोअर अल्कोहल्स है बेटा दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। लोअर अल्कोहल्स पानी में सॉल्युबल है, किस रीजन के थ्रू बेटे, दे कैन मेक व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये पानी के साथ क्या बना सकते हैं बेटे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है ना, ओके। जस्ट लाइक दिस, देखिए एक बार ROH मैंने वाटर और अल्कोहल का बनाया बेटे। अब क्या ध्यान देना है, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी बेटे उतनी ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आप यही तो करते हो, भाई 2 रिएक्टेंट्स को नजदीक लेकर आते हो तभी तो क्या होगा बेटे, सॉल्युबल होगा। यही करते ना, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। बात समझ गए। अब यानी बेटे नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ R ग्रुप या और एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन पार्ट, बात एक ही है। यानी क्या कह रहा है बेटे, इस यहां पर हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा,
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर इजिली नहीं बन पाएगी बेटे। बात समझ में आ गई मेरी ये? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस बात पर डिपेंड करेगी? साइज ऑफ आर, साइज ऑफ एल्काइल और हाइड्रोकार्बन पार्ट के ऊपर। तो एज द बोलो, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज। ओके बेटे, हैंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। क्लियर हुआ बोलो? तो एज द साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट व्हाट increase, tendency to form hydrogen bonding decrease। ओके बेटे, hence क्या लिखेंगे? solubility also decrease। आ गया वो समझ में बेटे? तो क्या एक क्वेश्चन में दिया आपसे पूछूं, बता सकते हो भाई मोस्ट सोल्यूबल एल्कोहल कौन होगी? मोस्ट सोल्युबल एल्कोहल इन वाटर, मिथेनॉल, मोस्ट सोल्युबल एल्कोहल है बेटा ये। क्यों? सबसे छोटा साइज मिथेनॉल में ही है। आपसे पूछ ले मिथेनॉल, अब ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी यदि मैं लिखना चाहूं, CH3OH, देन बेटे समझ में आया बेटा? ये बोलो, ये ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी रहेगा। साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट रही है, सोल्युबिलिटी घट जाएगी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बोलो कोई डाउट? ओके, आप क्या ध्यान देना है? जो बेटे ब्रांचिंग क्या समझा रखा है मैंने आपको, चलो एक बार ये नोट करो, फिर आगे बताता हूं। पहले चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चले, नोट कर लिए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटे इसमें सॉल्युबिलिटी में ही, कि जो ब्रांचिंग जो है बेटे, ब्रांचिंग लीड्स टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सरफेस एरिया घट जाएगा, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी बेटे? इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखें। यदि आप कंपेयर करते हैं तो बेटा क्या होगा? जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया भाई ब्यूटेन वनोल है, ठीक है, ये दे दिया बेटा, बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? दोनों का मोलिकुलर मास सेम है तो क्या कहेंगे? इसके सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है बेटे? अब ये दे दिया बेटा, सो दिस इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? बोलो। अब ध्यान रखना बेटे, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं और टर्शरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्या है, क्या होगा बेटे? ब्रांचिंग क्या होती है? इंक्रीज, या सिंपली आप क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज। ओके बेटा, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बोलो, एक पॉइंट ये नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यदि आप कंपेयर करते हो फिनोल को अल्कोहल के साथ, कि भाई अल्कोहल में और फिनोल में पानी में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, तो ध्यान रखना अल्कोहल इज मोर सोल्यूबल देन फिनोल। ठीक है बेटा, ओके, बढ़े आगे चले। तो देखो फिनोल में क्या है बेटा, बड़ा लार्ज पार्ट है आपका, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट काफी बड़ा है। वैसे पानी में सोल्यूबल है फिनोल, पर इतना नहीं है बेटे, बात समझे ना, जितनी आपकी लोअर अल्कोहल से ज्यादा सोल्यूबल होती है। क्लियर है? बोलो, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है। अब फिनोल के पास लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से फिनोल जो है बेटा
soluble in organic solvent due to its large हाइड्रोकार्बन पार्ट। इस चीज का ध्यान रखिए बेटे, ठीक है ना। जैसे ईथर ले लिया आपने, बेंजीन ले ली, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वही ना होते ना बेटे, CCl4 है, ईथर ले लिया बेटा, क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो इनके अंदर क्यों डिजोल्व हो जाता है बेटे, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा बेटे। सॉल्युबिलिटी में कोई डाउट है किसी को? बढ़े आगे, चले देख लीजिए, यदि कोई पॉइंट ना रहा हो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। ये दो ही है बेटा एनसीईआरटी में, कोई ज्यादा नहीं। इसी पर आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सॉल्युबिलिटी से आएंगे या आपके बॉइलिंग पॉइंट से आएगा बेटे। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि अल्कोहल कैन मेक इटसेल्फ व्हाट, क्या बना सकता है ये अल्कोहल में। ये आर है बेटा, ध्यान से, एच नहीं है। ओहो, ये लीजिए। तो अल्कोहल आपस में क्या बना सकता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। बात समझे? तो देयर इज, हम क्या लिखेंगे, देयर इज प्रेजेंट व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, देयरफॉर है हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू, बोलो, कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या समझते हो बेटे, लगभग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में सेम मास है। ठीक है, दैट इज कौन कौन से, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एंड एल्काइल हैलाइड्स। इनके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या तो बेटे इनमें सबसे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंडस डाइपोल इंडस डाइपोल, यहां डाइपोल डाइपोल है। इन दोनों से स्ट्रॉन्ग कौन होती है बेटे, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया बेटे। बढ़ू आगे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किसकी करें, क्या, एज द, एक और ध्यान रखना बेटे, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड मास के ही है बेटा, ये ध्यान रखना बच्चों। बात समझ में क्या कह रहा हूं भाई, बॉइलिंग पॉइंट देखो इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से इनसे होता है ज्यादा। पर आप जब दो अल्कोहल को कंपेयर करोगे तो फिर जाओ मास पर और साइज पर। बात समझ रहे हो ना, बोलो ओके। तो बेटा मैं कह सकता हूं क्या कि CH3OH लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग अल्कोहल, बोलो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग अल्कोहल किसका, CH3OH का। अब आपसे पूछ लें भाई ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यदि आप बात करें आइसोमेरिक अल्कोहल की, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, साइज, मास और सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ध्यान रखना बेटे, वही रूल है। ठीक है, चले आगे। तो आइसोमेरिक अल्कोहल में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का। ब्रांचिंग हो जाएगी, सरफेस एरिया घट गया, बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। आ गया समझ में आपको?
बोलो कोई डाउट हो तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना बेटे। तो बेटा आज हमने प्रिपरेशन की फिनॉल की और फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनॉल की, ठीक है बेटा। कल नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तब तक अपना बढ़िया तरीके से मन लगा के मेहनत करते रहिए बेटे। कोई भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क बेटे, ठीक है बेटो। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी। थैंक यू बेटे।